वेलकम टू देव कंपटीशन क्लासेस। माय नेम इज़ आनंद राज। ठीक। और हम आज आपको पढ़ाएंगे द हिंदू न्यूज़पेपर। ठीक। अभी तो हम आज संडे है तो आज एडिटोरियल आया नहीं हुआ है, इसलिए हम आज आपको हिंदू न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज की फर्स्ट न्यूज़ पढ़ाएंगे। सबसे ऊपर की क्या है न्यूज़? फ्रेश केसेस इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। जो नए केस महाराष्ट्र में और गुजरात में हुए हैं, टेक ओमिक्रॉन टेली टू फोर। जो कि ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन जो वायरस है, ओमिक्रॉन वायरस है, उसकी वजह से हुए हैं। उनकी संख्या जो है टेक टेली टू। ये पूरी एक फ्रेज होती है। इसका मतलब होता है टेक टेली टू का मतलब होता है टेक टेली टू। ये पूरी एक फ्रेज होती है। टेक टेली टेक टेली टू फोर। ये फ्रेज हो गई हमारी फ्रेज। इसका मतलब ये होता है इसका मतलब होता है कि संख्या जो अब है, मतलब प्रेजेंट टाइम में, टेक टेक टू फोर मतलब संख्या बढ़ करके चार हो गई है। चार हो गई है इस समय। ठीक। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे, बोथ न्यू पेशेंट हैड विजिटेड अफ्रीका। यहाँ पे बताया गया जो चार नए केस पाए गए हैं गुजरात और महाराष्ट्र में। ठीक। उनमें से जो जो दो नए पेशेंट हैं, ठीक, वो कहाँ से? उन्होंने अफ्रीका की विजिट की हुई थी। ठीक। गवर्नमेंट आस्क्स 5 स्टेट। गवर्नमेंट ने 5 स्टेट से कहा है। कौन कौन से स्टेट हैं वो आगे न्यूज में दिया हुआ है। ठीक। फिर हम पढ़ते हैं, कॉमा कॉमा लिखा हुआ है, जम्मू कश्मीर टू बूस्ट सर्विलांस। जम्मू कश्मीर से कहा गया है कि वो अपनी सर्विलांस है उसे बूस्ट कर दें, मतलब बढ़ा दें। ठीक। आगे पढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ, 2 more persons इन इंडिया टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द ओमिक्रॉन वेरिएंट। 2 more persons, दो और व्यक्ति जो जो भारत के हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। ठीक। फॉर द ओमिक्रॉन वेरिएंट। ओमिक्रॉन वेरिएंट से दो और भारतीय जो हैं टेस्टेड, मतलब पॉजिटिव पाए गए हैं। उनका टेस्ट हुआ था और उनका जो रिपोर्ट आई उनकी वो पॉजिटिव पाए गए हैं। ठीक है। ऑफ द ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑन सैटरडे। ऑन, ये बात हमेशा याद रखिएगा, देश से पहले हमेशा ऑन संडे होगा। ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। डेज से पहले हमेशा ऑन का यूज किया जाता है। ठीक है। डेज से पहले हमेशा ऑन का यूज किया जाता है। ये प्रीपोजिशन अभी हाल ही में जो टीटी का एग्ज़ाम जो कि कैंसिल हो गया था उसमें आई हुई थी कि डे लिखा हुआ था वेडनेसडे, उससे पहले प्रीपोजिशन वहाँ पे फिल करा रहा था, तो वहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन फिल करनी थी। ठीक। आगे पढ़ते हैं। टेकिंग लिखा है, कॉमा टेकिंग द टेली टू फोर, जिनकी संख्या बढ़ करके 4 हो गई है। दो पहले से पेशेंट थे और दो नए पेशेंट हो गए, तो अब कुल संख्या क्या हो गई? 4 हो गई। ठीक। फिर लिखा हुआ, 872 ईयर ओल्ड इन गुजरात एंड 33 ईयर ओल्ड इन महाराष्ट्र। जो दो पेशेंट नए पाए गए हैं उनमें से जो एक है वो 72 साल एज का पर्सन है, वो गुजरात से है, और एक 33 ईयर मतलब 33 साल का पर्सन जो है वो महाराष्ट्र से पाया गया। बोथ मैन, दोनों आदमी हैं। ठीक। वर कन्फर्म बाय द हेल्थ अथॉरिटी, उनकी पुष्टि जो की गई है। वर कन्फर्म, वर के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म जब आती है तो ये हमेशा पसिव वॉइस में यूज की जाती है। मतलब कि जो केसेस हैं उनकी पुष्टि किसके द्वारा की गई है? वो हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा की गई है। ठीक है। ये हेल्थ अथॉरिटी द्वारा की गई है। ठीक। बाई द हेल्थ अथॉरिटी। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे, हेल्थ अथॉरिटी एज एज अफेक्टेड बाई द वेरिएंट, जो कि वेरिएंट से पीड़ित हैं। अफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रभावित करना या किसी चीज़ से पीड़ित होना। ये इससे ओमिक्रॉन वेरिएंट जो हैं उससे पीड़ित हैं। फिर लिखा हुआ है, द इल्डरली पर्सन हैड ट्रेवल टू जामनगर। जो इल्डर मतलब जो मतलब एज में मतलब बड़ा पर्सन है ट्रेवल, उसने यात्रा की थी, मतलब यात्रा की, ट्रेवल किया था जामनगर क्या, फ्राम जिम्बाब्वे वाया मुंबई। वो फ्राम जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे से होते हुए मुंबई की,
ऑफिशियल्स कन्फर्म्ड, ऑफिशियल जो हैं उन्होंने की पुष्टि की है टू द हिंदू न्यूज़पेपर, मतलब उन्होंने द हिंदू न्यूज़पेपर को बताया था कि मतलब इसकी पुष्टि कर दी है कि नहीं, ऑफिशियल्स मतलब जो पदाधिकारी हैं हेल्थ मिनिस्ट्री में, मतलब हेल्थ अथॉरिटी में, उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी है, उन्होंने द हिंदू को बताया, ठीक, दैट कि ही हैड माइल्ड सिम्टम्स, उनके माइल्ड सिम्टम्स हैं, माइल्ड मतलब हल्के फुल्के हैं, किसी मतलब स्नीजिंग हो रही है, मतलब छींक आ रही है, किसी की कफ है, इस तरीके उनके हल्के हल्के मतलब हल्के फुल्के सिम्टम्स हैं, माइल्ड सिम्टम्स हैं, माइल्ड माने मतलब बहुत नॉर्मल से, मतलब शुरुआती लक्षण जो इनिशियल स्टेज होती है उनमें हैं, ठीक, माइल्ड सिम्टम्स, बट हिज वैक्सीनेशन स्टेटस कुड नॉट बी कन्फर्म, लेकिन जो उनका बट हिज वैक्सीनेशन स्टेटस, जो उनका वैक्सीनेशन का स्टेटस है कि वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी है, ये वैक्सीनेशन स्टेटस हो गया, हैड सॉरी वैक्सीनेशन स्टेटस कुड नॉट बी कन्फर्म्ड, उनका वैक्सीनेशन स्टेटस जो है उसे पुष्टि नहीं की जा सकती, उनके वैक्सीनेशन लगी है या वैक्सीन लगी है या नहीं लगी है, इट इज़ अनक्लियर, फुल स्टॉप, इट इज़ अनक्लियर, यह जो है वो स्पष्ट नहीं है, हाउ एवर, हाउ ऐसा कंजंक्शन होता है जो पहली बात कही गई है वो बाद में उसका विरोध करेगी, तो हाउ एवर का यूज कर लिए, हाउ मतलब विरोधीभाषी, विरोधाभास, कंट्राडिक्टी कंजंक्शन बोला जाता है इसे, कि हमेशा एक दूसरे का जो पहली बात कही गई है उसका हमेशा विरोध कर रही होगी दूसरी बात, ठीक, हाउ एवर, इफ हमेशा कंडीशनल सेंटेंस में यूज किया जाता है, इफ ही इज एन इंडियन नेशनल आर नॉन रेसिडेंट इंडियन, इफ यदि कंडीशन लग गई, इफ मतलब यदि, ही इज एन इंडियन नेशनल, वो ही मैंने वह कोई भी पर्सन जो मतलब उनमें से मतलब जो एक अफेक्टेड हुआ है मतलब पीड़ित हुआ है, ही इज एन इंडियन नेशनल, चाहे वो मतलब यदि वह एक भारतीय नागरिक, इंडियन नेशनल यहाँ पे लिखा हुआ है एन इंडियन नेशनल, इंडियन नेशनल में भारतीय नागरिक होना, आर नॉन रेसिडेंट इंडियन, चाहे वो भारत का निवासी हो या ना हो, अ पर्सन हैज़ बीन फाउंड ओमिक्रॉन पॉजिटिव इन जामनगर, एक जो व्यक्ति है वो जामनगर में पॉजिटिव पाया गया है, हैज़ बीन फाउंड, ये पॉजिटिव वॉइस में लिखा हुआ है, मतलब कि इससे किसी दूसरे के द्वारा टेस्टेड किया गया होगा, जब टेस्ट किया होगा तो किसी दूसरे ने इसकी रिपोर्ट की होगी कि ये पॉजिटिव है, इसीलिए लिखा है हैज़ बीन फाउंड, मतलब ये पॉजिटिव वॉइस में लिखा जाता है, तो इसी तरीके हम देखते हैं कि मतलब एक से दो क्वेश्चन या पांच क्वेश्चन मतलब हर एग्जाम में आते रहते हैं, मतलब यूज डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली यूज तो जरूर किया जाता है पसिव वॉइस का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैज़ बीन फाउंड, तो हैज़ बीन फाउंड जो है वो हो गया पसिव वॉइस में, ओमिक्रॉन पॉजिटिव इन जामनगर में पाया गया, वी हैव आइसोलेटेड हिम, वी हैव, वी किसके लिए आया गया है, मतलब कि जो अथॉरिटी है उन्होंने जो बता रहे हैं न्यूज़पेपर को, उन्होंने बताया है कि वी हैव आइसोलेटेड, हमने उसे अलग कर दिया गया है, आइसोलेटेड मतलब हुआ हम उसे अलग कर दिए, सेपरेट कर दिए हैं, मतलब अन्य लोगों से अलग कर दिए ताकि दूसरे लोग इन्फेक्टेड ना हों, ठीक, आइसोलेटेड हिम एंड वी आर मॉनिटरिंग हिम, अब यहाँ लिखा देखिए एंड के बाद हम यहाँ पे मान लेंगे कि वी लिखा हुआ है तभी हम आगे सेंटेंस को समझ पाएंगे, एंड वी आर मॉनिटरिंग हिम, और हम इसकी मॉनिटरिंग मतलब देखभाल कर रहे हैं, उस पर सर्विलांस लगा रहे हैं, इसके क्या लक्षण आ रहे हैं, कहीं मतलब इस पर मतलब इसके जो माइल्ड सिम्टम्स थे वही कहीं सीवियर सिम्टम्स तो नहीं चेंज हो रहे हैं, हम इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मतलब अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं ये देख रहे हैं, ठीक, वी आर वी आर मॉनिटरिंग हिम, अ माइक्रो कंटेनमेंट जोन हैज़ बीन क्रिएटेड, फिर देखिए लिखा हुआ है हैज़ बीन क्रिएटेड, ठीक, अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन वो जोन होते हैं जहाँ पे मतलब एक सीमित क्षेत्र को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है, वहाँ पे जो अन्य पर्सन होते हैं जो मतलब इन्फेक्टेड नहीं है वहाँ पर उन्हें जाने से रोक दिया जाता है, उसे बोलते हैं कंटेनमेंट जोन, मतलब कि वो क्षेत्र जहाँ पे मतलब प्रतिबंधित क्षेत्र होता है वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पर्सन ही वहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अन्य लोग जाएंगे तो उन्हें भी इन्फेक्शन होने का खतरा रहेगा, ठीक, हैज़ बीन क्रिएटेड, अ माइक्रो कंटेनमेंट जोन हैज़ बीन क्रिएटेड, एक माइक्रो मतलब छोटा सा, माइक्रो मतलब छोटा सा, माइक्रो मतलब बड़ा होता है, माइक्रो का उल्टा हमेशा मैक्रो होता है, माइक्रो मीन्स लार्ज, मैसिव, इस तरीके से होता है, और जो यहाँ पे मिनी लिखा सॉरी माइक्रो लिखा, माइक्रो छोटा सा कंटेनमेंट जोन हैज़ बीन क्रिएटेड मतलब उसे बना दिया गया है, वेयर जहाँ पर ही इज लिविंग, जहाँ पर वह पर्सन जो है वो रह रहा है, ठीक, वी विल बी ट्रेसिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखा गया वी विल बी ट्रेसिंग एंड टेस्टिंग ऑल हिज कॉन्टेक्ट्स, देखिए वी विल बी ट्रेसिंग, हम ट्रेस करेंगे मतलब फ्यूचर में, विल बी ट्रेसिंग हम उन्हें मतलब ट्रेस करेंगे मतलब
पता लगाएंगे कि उनके जो मतलब कांटेक्ट में कौन कौन से उनके मतलब रिलेशन में आए, उनके फैमिली में कौन कौन से आए, मतलब हम इसकी ट्रेस करेंगे, पता लगाएंगे और उनकी टेस्टिंग करेंगे। ऑल हिज कॉन्टेक्ट्स मतलब जो भी उसके संबंधित हैं, उसके रिलेटिव हैं, उसके फ्रेंड हैं, इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, सेठ मनोज अग्रवाल ने कहा है। अब मनोज अग्रवाल के लिए केस इन अपोजिशन से बताया गया है। एक रूल होता है इंग्लिश का, एक केस इन अपोजिशन। जैसे हमने कहा कि हमने कहा राहुल गांधी, ये हो गया एक सब्जेक्ट। फिर केस इन अपोजिशन मतलब इनकी विशेषता बताई जाती है हमेशा। क्या? राहुल गांधी द सन ऑफ सोनिया गांधी, सोनिया सन ऑफ सोनिया गांधी इज अ ब्रेव लीडर, इज अ ब्रेव लीडर। ठीक, हमने कहा ये यहाँ पे बताया गया है कि केस इन पोजीशन, जो कि एक रूल होता है इंग्लिश मतलब जब कभी भी लिखा जाता है, किसी विशेषता बताई जाती है तो इसका एक रूल होता है। ये होता है केस इन पोजीशन। क्या बताया गया? राहुल राहुल गांधी द सन ऑफ, ये हो गया द सन ऑफ सोनिया गांधी, ये हो गया केस इन अपोजिशन, यहाँ से यहाँ लेकर के। और राहुल गांधी के लिए वर्ब आ रही है इज। ठीक, राहुल गांधी के लिए वर्ब आ रही है इज। इज अ ब्रेव लीडर, इज अ ब्रेव लीडर। जो राहुल गांधी हैं, जो कि सोनिया गांधी के पुत्र हैं, ये हो गया हमारा केस इन अपोजिशन, इसे बोलते हैं केस इन अपोजिशन। मतलब होता ये है कि दो नाउन्स पास पास जब आ जाते हैं तो पहले वाले को हम नाउन ले लेते हैं, दूसरे को सॉरी पहले को एडजेक्टिव ले लेते हैं, दूसरे को हम नाउन एज ट्रीट करते हैं, इसे बोलते हैं केस इन अपोजिशन। ठीक, तो यहाँ बताया गया, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट मेन। तो राहुल गांधी द सन ऑफ सोनिया गांधी इज अ ब्रेव लीडर, वो एक ब्रेव लीडर हैं, मतलब एक निडर नेता है। इसी तरीके से बताया गया है मनोज अग्रवाल क्या है। मनोज अग्रवाल ने कहा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, मनोज अग्रवाल जो है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं। कहाँ गए? हेल्थ गुजरात, वो गुजरात में जो है वो एडिशनल हेल्थ सेक्रेटरी हैं। ठीक, फिर आगे देखते हैं। द 33 ईयर ओल्ड हु इज अनवैक्सीनेटेड, जो दूसरा मरीज था मतलब दूसरा पेशेंट था जो कि 33 साल का था, वो अनवैक्सीनेटेड मतलब उसके वैक्सीन नहीं लगी हुई है। अराइव्ड इन मुंबई। अब 33 ईयर ओल्ड के लिए वर्ब आ रही है अराइव्ड। ठीक, 33 ईयर ओल्ड के लिए वर्ब आ रही है अराइव्ड इन मुंबई। वो मुंबई आया था। कब आया था? ऑन नवंबर 24, मतलब 24 नवंबर को मुंबई आया था। कहाँ से आया था? फिर प्रीपोजिशन बताया गया है, फ्रॉम केप टाउन थ्रू दुबई, केप टाउन के थ्रू दुबई आया था। दुबई से वो दुबई एंड दिल्ली, उसके बाद दिल्ली आया। ठीक, अर्लियर दिस वीक, इस सप्ताह से, अर्लियर दिस वीक इस सप्ताह से पहले। 2 पर्सन्स इन कर्नाटका वर कन्फर्म्ड, वर के बाद हमेशा जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो वो पस्सिव वॉइस में होगा। ये हमने आपको पहले ही बता रखा है बोर्ड पे। ठीक, वर के वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड। अर्लियर दिस वीक इस सप्ताह से पहले 2 पर्सन्स इन कर्नाटका वर कन्फर्म्ड, 2 पर्सन जो थे कर्नाटका में उनकी पुष्टि हुई थी, वो कोरोना पॉजिटिव हैं, मतलब कि ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए थे। ठीक, वर कन्फर्म विद न्यू वेरिएंट, वो नए वेरिएंट से पॉजिटिव पाए गए थे, मतलब कन्फर्म की पुष्टि हो गई थी। ठीक, फिर आगे देखते हैं। द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑन सैटरडे, जो केंद्रीय मतलब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है, द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ऑन सैटरडे डायरेक्टेड मिजोरम, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर एंड केरला टू हाइटन सर्विलांस इन लाइट ऑफ द इमरजेंस ऑफ ओमिक्रॉन। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री मतलब केंद्र सरकार की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसने केंद्र सरकार में जो हेल्थ मिनिस्ट्री होती है उसने निर्देश दिया है 5 राज्यों को। वो राज्य कौन कौन से हैं? कब दिया है? ऑन सैटरडे। फिर से देखिए, दिन के बाद हमेशा ऑन, दिन से पहले हमेशा ऑन का यूज हो गया। ठीक, डायरेक्टर मतलब निर्देश देना, मतलब केंद्र सरकार का जो गृह मंत्रालय है उसने निर्देश दिया है 5 राज्यों को। राज्यों के नाम बताए गए हैं, मिजोरम है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर एंड केरला है। टू हाइटन सर्विलांस, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताई गई है,
टू हाइटन सर्विलांस मतलब सर्विलांस को जो है वो इंक्रीज कर दो, हाइटन मतलब इंक्रीज कर दो, टू हाइटन सर्विलांस सर्विलांस को बढ़ा दो, इन लाइट ऑफ द इमरजेंस ऑफ ओमिक्रॉन। इन लाइट ऑफ ये पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है जो नए केस उभर रहे हैं इस वजह से आप जो है सर्विलांस मतलब कि मतलब टेस्टिंग कर लो, टेस्टिंग मतलब बढ़ा दो, मतलब ज़्यादा ज़्यादा अवेयरनेस करो, इस तरीके से उन्होंने कहा है इन 5 राज्यों से कि इसे मतलब हाइटन मतलब इस सर्विलांस जो निगरानी है मतलब अगर कोई साउथ अफ्रीका से आ रहा है तो उसकी सबसे पहले उसकी एयरपोर्ट पे टेस्टिंग होगी, उसके बाद उसे मतलब आइसोलेशन में रखा जाएगा, उसके बाद 7 दिन के बाद उन्हें नेगेटिव रिपोर्ट आएगी, उसके बाद वो अपने घर जा सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ठीक, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा, तो हम आगे कमेंट मतलब कमेंट रीड करने के बाद ही दूसरा नेक्स्ट वीडियो हम कुछ दिनों के बाद डाल देंगे। थैंक यू।